इसके अलावा एक पेपर में लिखिए, सारे चैप्टर लिख लीजिए बेटा, है ना। बेसिकली दो चार्ट आपको बनाने हैं। एक में तो क्या करना है, या अगर आप चाहें तो बड़ा चार्ट बना ले, हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, बॉटनी में तो कर ही लें। चैप्टर का नाम लिख दीजिए, अगर कंप्लीट हो गया है, कोचिंग में कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ा दिया है, तो इधर टिक कर दीजिए। जो रह गया है उसमें ऐसे भी क्रॉस बना दीजिए कि अभी वो कराया जाना है, ठीक है ना। आपको सबको पता है कि कितने चैप्टर हो गए कितने नहीं, लेकिन जब ये स्टडी टेबल में आपके सामने होता है ना, तो आप ज्यादा फोकस्ड होते हो। आपको ये समझ में आता है कि अरे भाई इतना ज्यादा सिलेबस हो चुका है, ठीक है ना, और अब बस इतना ही बचा है, जरा सा बचा है। थोड़ा सा फोकस बढ़ता है उससे, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है ना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो थोड़ा सा फोकस बढ़ता है। इसके अलावा आप क्या करिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये बॉटनी में आपको करना ही करना है, आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट में कर लें। अब जो चैप्टर हो चुके हैं, या इवन पूरे लिख लीजिए, जो चैप्टर होता जाए उसके सामने लिख लीजिए। यहां पर आपने लिखा चैप्टर, यहां पे लिखा आपने प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ड है, जीव जगत, जीव जगत है भाई, आपको पूरा तैयार है, लिख लीजिए 100%, 100%। उसके बाद है जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, मान लेते हैं ये भी आपको 100% तैयार है। फिर है आपका वनस्पति जगत। अब वनस्पति जगत में आपको लग रहा है कि तैयार, अच्छा ये तैयार है कि नहीं तैयार है ये कैसे पता चलेगा। ये नहीं कि मैंने आज आपसे ये बात की, अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आज ही आप जाओ और पेज बना लो, ठीक है ना, पेज बना लो, ऐसा नहीं करना है। एक पेज में चैप्टर के नाम लिख लो, टाइम निकालो, और लिविंग वर्ड के 30 से 40 सवाल लगा दो सिलेबस के, रेंडमली, रेंडमली। जितने परसेंट आपके सवाल सही हो जाएं वही परसेंटेज मान के चलिए। अगर 40 के 40 सही हो जाते हैं तो 100% लिखिए, एक गलत हो जाता है 39 सही होते हैं, जो परसेंटेज है वो लिखिए, उससे एक आइडिया आपको लगेगा। यही, किसी चैप्टर के बिल्कुल ही सवाल नहीं बन रहे हैं तो फिर देखिए, और जिस सवाल में आपका परसेंटेज 80% से कम आ रहा है, अगर आपका जो परसेंटेज है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो आपको 80% से कम आ रहा है, भाई अल्टीमेटली क्या है, नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने टेस्ट दिए, नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस करी, बेटा नीट में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी बार एनसीईआरटी रीडिंग करी, नीट में ये देखा जाएगा कि ओमार में आपने कितने सही आंसर किए हैं, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। तो अल्टीमेटली जो गेम है ना वो क्वेश्चन का है, जो क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो जितना परसेंट आ रहा है उसको कर लीजिए। अगर कहीं पर परसेंटेज 80% से कम है तो फिर भाई उस चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज करिए अच्छे से। प्लस जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये बात मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमने पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, आपसे सारे सवाल बन रहे हैं। मैंने शायद बोला था किसी बैच में, आपकी बैच में बोला था, किसमें बोला था, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप आप क्या कर रहे हो बेटा, आप वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पता चला 80% चैप्टर तो आपके तैयार है, 80% चैप्टर मतलब 80% चैप्टर आपका तैयार है, लेकिन जो 20% है उस 20% में से पता चले कि अकेला 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो डबल फर्टिलाइजेशन वाले क्वेश्चन का है, दोहरा निषेचन वाले क्वेश्चंस का है भाई, दोहरा दोहरा निषेचन वाले क्वेश्चंस का। तो आप देखिए कि ज्यादा गलतियां कहां हो रही हैं, ज्यादा गलतियां कहां हो रही हैं। आप सिर्फ उतने सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज करिए, बाकी आपने शॉर्ट नोट से बनाए होंगे या माइंड मैप बनाया होगा, वो चीज आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, वो चीज आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं कि पता चल रहा है 80% में से 10% अकेले डबल फर्टिलाइजेशन का रोल है, तो फिर डबल फर्टिलाइजेशन को नोट्स निकालिए, अच्छे से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी लपेट दीजिए, ये करिए। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब चीजें आपको बिखेरनी नहीं है बेटा, अब धीरे धीरे आपको चीजें समेटनी है ना, धीरे धीरे जो है चीजें आपको समेटनी है। जैसे इस चैप्टर के बाद अगर मैं देखूं तो आपके कुल 5 चैप्टर बचते हैं। एक तो बचेगा बड़ा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी,
जिसमें से एक ये बड़ा चैप्टर है, ये ठीक ठाक चैप्टर है ना। ड्रॉपर बैच में ये 1 लेक्चर का चैप्टर होता है, इकोसिस्टम 2 लेक्चर का, बायोडाइवर्सिटी 1 या 2 लेक्चर का। यानी कि अगर देखा जाए 2 2 4 1 5 5 10 10 10 20, आज के बाद आप हार्डली आपका जो काम बचा है आज के बाद वो 25 लेक्चर के आसपास का बचा है भाई, मात्र। समझ रहे हो आप? 25 लेक्चर के आसपास का हिसाब किताब आपका बचा हुआ है मेरे भाई, केवल 25 लेक्चर का। तो आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है ध्यान से समझिएगा, अब जो है आपको क्या करना होगा, चीजों को समेटना होगा। तो धीरे धीरे 11th बाइंड अप करना शुरू करिए। अब उसको फैलाइए मत, जीव जगत से शुरू करिए। कोई एक चीज ले लीजिए और ये चक्कर छोड़िए बेटा कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, कुछ नहीं, आपको पूरा ही पढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजी में आपको 340 से 360 के बीच में स्कोर करना ही करना होगा अगर आपको बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। तो हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक सीक्वेंस बना लीजिए, या तो जिस क्रम में एनसीईआरटी में लिस्टिंग हुई है उस क्रम में शुरू कर लीजिए आप, या जिस क्रम में आपको पढ़ाया गया, थोड़ा सा वहां पर लिविंग वर्ड और सेल वाले चैप्टर का है, बाकी वो सेम सीक्वेंस होता है। लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड को आप नक्की करो एकदम, होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोई काम करना होता है, मान लो किसी घर में शादी है, तो ऐसा नहीं होता कि घर वाले सारे काम एक दिन करते हैं। एक दिन क्या किया, टेंट वाले का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, हलवाई को ऑर्डर दे दिया, है ना, कोई और ऑर्डर करना वहां कर दिया। अगले दिन क्या किया, एक दिन क्या किया, एक साइड के कार्ड बांटे, और क्या किया, जो क्लोज रिलेटिव है वहां खुद चले गए, इस तरीके से। तो एक एक करके काम नक्की करते चले जाइए भाई, एक एक करके काम नक्की करते चले जाइए। जैसे लिविंग वर्ड कंप्लीट हो गया, अब उसको कंप्लीट करिए। अब सीधे वो खुलेगा भाई साहब मार्च एंड में, मार्च एंड में खुलेगा वो, मार्च एंड में। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको कंप्लीट करिए, अब वो खुलेगा मार्च एंड में। हाँ, फिर आपका प्लांट किंगडम, अब ये सब मार्च एंड में खुलेगा, मार्च एंड में। तो जब आप ऐसा करेंगे ठीक है ना, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काम बढ़िया हो जाएगा। अब एक चीज आती है, जैसे फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, आप सारा फॉर्मूला जो है एक पेज में लिख लीजिए, एक पेज में, ठीक है ना, एक पेज में। मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, उसका मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, पेज को लिख के स्टडी टेबल के आसपास कहीं चिपका दीजिए, मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। अपना एक ना क्या करिए जो है, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें अपने मम्मी पापा को जोड़ दीजिए, किसी को भी जोड़ दीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप बना लीजिए, जैसे व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं, एक ग्रुप बना लो फिजिक्स का, एक बना लो केमिस्ट्री का, एक बना लो बायो का, है ना। या अगर चाहो तो बॉटनी और जूलॉजी भी अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। आपके पास अगर चीजें तो उनका सही यूज करिए, कंस्ट्रक्टिव यूज करिए। व्हाट्सएप पे 4 ग्रुप बनाइए। फिजिक्स में आप क्या करिए, एक फॉर्मूला जो है, पेज जो आपने लिखा था उधर तो चिपका ही हुआ है, ठीक है, आपने वो फॉर्मूला वाला एकदम साफ सुथरा पेज या पीडीएफ बना के उसमें डाल लिया। मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आप टेस्ट देने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, रास्ते में कई बार समय लग जाता है, कुछ मत करिए, आपके पास एक मोबाइल है, बस उसी मोबाइल में जो है अपना वो पीडीएफ खोल के नोट्स देखते जाइए, ठीक है ना। आपके जो क्या है फॉर्मूला है वो करते जाइए। और ये जो फॉर्मूला वगैरह है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो फॉर्मूला वगैरह है बेटा आपको कहीं से भी मिलता है, वो कितना भी प्रिंटेबल क्यों ना हो, आप उसको बेटा एक बार लिखिए जरूर आप जो है उसको एक बार लिखिए जरूर, क्योंकि जब आप वो फॉर्मूला लिखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। जैसे एनर्जी के साथ अभी तक आपने जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी लिखे हैं, एनर्जी के सारे फॉर्मूले एक साथ, फील्ड के सारे फॉर्मूले एक साथ, फोर्स के सारे फॉर्मूले एक साथ, ये भी करिए। तो इस तरीके से क्या है, एक नयापन भी बना रहेगा, आप लगातार चीजों में ना इंडल्ज रहेंगे। और जब आप लगातार चीजों में लगे रहेंगे, ठीक है ना, जब आप लगातार चीजों में लगे रहेंगे तो फिर भाई आप कंटेंट सीखेंगे, सब्जेक्ट सीखेंगे, सिलेक्शन होगा। एक बार में नहीं काम चलता है, 5 बार 10 बार 50 बार पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है तो उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। सेम चीज केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिजिकल में जैसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक में कम से कम नेम रिएक्शन, या जो बड़े बड़े रिएजेंट है ग्रेगनार्ड टाइप के, तो ग्रेगनार्ड भाई क्या क्या करता है वो लिख लीजिए इस तरीके से, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम है। इनऑर्गेनिक में जो चीजें हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी, जो इस तरीके की चीजें होती हैं। बॉटनी जूलॉजी में जो आप ज्यादा भूलते होंगे वो हो गए एग्जाम्पल्स।
तो थ्योरी तो आपके शॉर्ट नोट्स में है ही है, सब कुछ है ही है। एक बार ऐसा एक नोट्स बनाइए, आप किसी चीज के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मत लिखिए उसमें क्या होता है, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़िए, सिर्फ एग्जाम्पल पढ़िए भाई। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पुष्पदल विन्यास, तो पुष्पदल विन्यास में आपको क्या करना है, आप लिखिए वेक्सिलरी मटर, बस खत्म। वो स्टैंडर्ड है, वो उधर क्या है विंग है, और वो क्या कील है, नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है कुछ, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं। तो उससे क्या होगा, देखो इसमें होगा क्या, पहली बात तो ये काम एक दिन में नहीं होगा, और दूसरी बात, कभी आप फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, कभी आप केमिस्ट्री की रिएक्शन, कभी आप है ना जूलॉजी बॉटनी के एग्जाम्पल, तो उसके क्या हो जाएंगे, धीरे 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 जो है आपको चीजें जो है दिमाग में चढ़ने लगेंगी, याद होने लगेंगी, टिप पर आएंगी चीजें। और इसमें एक बढ़िया काम आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपके पास अपना प्लानर है, आपने रियल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है या जो एटीएस है वो ज्वाइन किया है, उसका आप एक बार प्लानर देख लीजिए, प्लानर देख लीजिए आप उसका, तो हो सकता है कि आप उसके प्लानर के हिसाब से चल सकते हैं। जो चैप्टर रह गए हैं, जैसे मान लो टेस्ट में 4 चैप्टर पूछे जा चुके हैं, तो या तो उनको आखिरी में रख लो, या प्लानर को फॉलो करते हुए चलो, और ये 4 चैप्टर को भी धीरे धीरे मैनेज करो, आधा घंटा दो। पढ़ाई के टाइम को डिसाइड करो। अब वो टाइम चला गया कि कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, वो टाइम गया, टाइम डिसाइड करो। बायोलॉजी इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है, केमिस्ट्री इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है, फिजिक्स इतनी देर पढ़नी है तो पढ़नी है। और आप जिस भी सब्जेक्ट को जितना टाइम देते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे समझो जो भी आपका टोटल टाइम है, टोटल टाइम उसका 30% टाइम आप दीजिए फिजिक्स को, 30% टाइम आज दीजिए केमिस्ट्री को, और 40% टाइम में आपका जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों, जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों। अब किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री कंपैरेटिवली वीक है, तो उसका 5% यहां चढ़ा दो। किसी का जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छा है ना, तो इसको 30% ही कर लो, इन दोनों में 5-5% चढ़ा दो। लेकिन एक आइडियल सिचुएशन लेके चलो कि 60% टाइम में क्या करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, 40% टाइम में क्या करना है जूलॉजी और बॉटनी, ये करना है, ये एक आइडियल टाइम है। अकॉर्डिंगली आप क्या करो, थोड़ा सा 10% का भी नहीं, 5% का, 5% का दाएं बाएं कर सकते हो भाई आप। और ये जो 60-40% है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, इस 60% में से 10% से 15% टाइम निकालो जो रिवीजन के लिए है, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। इधर भी बेटा आप 10% टाइम निकालिए, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है भाई। थोड़ा सा तो खुद पे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। और रिवीजन का भी मैं बता देता हूं, थ्योरी रिवाइज करने के लिए दिन में एक आधा घंटा फिक्स कर लो, सबसे बढ़िया सुबह आधा घंटा, आधे से 1 घंटा जो है फिक्स कर लो, 30 मिनट से 50 मिनट, मैं तो 1 घंटा भी नहीं कह रहा, 30 मिनट से 50 मिनट, कुछ नहीं करना। और इसको 2 टाइम ऐसे डिवाइड कर लो, एक दिन क्या करो, एक चैप्टर कुछ भी छोटा सा जूलॉजी का रिवाइज करो, या जितना पार्ट कर पाते हो उस 25 मिनट में, ठीक है। फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, अगले दिन बॉटनी कर लो, ये सब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, समझ रहे हो आप। कोई भी एक चैप्टर ले लो, जितना हो पाए उस 20 मिनट में रिवाइज करो। आपको मालूम है आपने कहां तक रिवाइज किया था, अगले दिन क्यों, क्योंकि फिर से ये ऐसे आ जाएगा, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, है ना, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, फिर से ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, जूलॉजी फिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी, तो जो जितना हो पाता है। और जब आप ये काम करेंगे ना 6 दिन, तो पता है धीरे धीरे आपकी इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि आप रोज सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो क्लास में चल रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं, आपने 30 मिनट से 50 मिनट का टाइम निकाला हुआ है। क्योंकि बेटा एक सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग करने से कुछ नहीं होगा, आपको तुरंत क्या करना होगा, सारे सब्जेक्ट करने होंगे। और एक और बात बता दूं मैं, अगर आप लगातार 5 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम होता जाता है, सेचुरेशन आता जाता है, सेचुरेशन, सही है ना। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होता जाता है, सेचुरेशन आता जाता है। तो इसीलिए आपको इतना नहीं पढ़ना है, 30 मिनट, मतलब मैक्सिमम 1 घंटा, रिवीजन में 30 मिनट,
पढ़ रहे हैं आप, 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ी, उसमें से 15 से 20 मिनट आपने थ्योरी पढ़ी, 40-45 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। सब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट चेंज। 15 से 20 मिनट 25 मिनट केमिस्ट्री पढ़ी, 40 से 45 मिनट क्वेश्चन लगाए। सब्जेक्ट चेंज। इससे क्या होता है, नयापन बना रहता है, नयापन बना रहता है बेटा, ठीक है ना, नयापन बना रहता है। और इसमें भी अगर कभी लग रहा है कि क्वेश्चन आज ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, तो उसका उल्टा कर लो, है ना, 40 से 50 मिनट थ्योरी पढ़ो, 20 मिनट सवाल लगा लो, 10 सवाल लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितना आपको तैयार हो रहा है। तो क्या है बेटा, आपको ना 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट बनाकर रखना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में एक तो आपको इंटरेस्ट बना के रखना है और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये नहीं कि किसी को फिजिक्स ज्यादा अच्छी लग रही हो, फिजिक्स ही पढ़े चला जा रहा है। फिजिक्स में कितने नंबर आ जाएंगे, 180, बस 180 में सिलेक्शन होता नहीं है। किसी को केमिस्ट्री बहुत पसंद है तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है, आधे दिन केमिस्ट्री पढ़ता है, आधे दिन में बाकी काम करता है, नहीं। किसी को जूलॉजी बहुत पसंद है, भाई जी वो जूलॉजी ही पढ़े जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सिलेक्शन जो है ना वो 4 सब्जेक्ट से होता है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। मान लो ये चारपाई बनाई आपने ऐसे इस तरीके से, है ना, ये बेटा इस तरीके से आपने क्या किया, मान लीजिए चारपाई बनाई थोड़ा सा, है ना। इस चारपाई का अगर एक भी पावा, एक भी जो पैर है इसका ना, अगर वो वीक है तो उस चारपाई में जो है आप लेट नहीं पाएंगे, वो हिलती डुलती रहेगी, है ना, पलट सकती है, आप गिर सकते हैं। तो अगर एक भी सब्जेक्ट वीक है तो फिर आप ना 100% श्योर नहीं हो सकते कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए बेटा जम के मेहनत करिए, बदतमीजी मत करिए, जम के मेहनत करिए। आपने सपना देखा है उसका पीछा करिए, कैसे नहीं मिलेगी कोई चीज, 100% मिलेगी भाई, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं ना।